हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मतलब कि फाउंडेशन विंस चैनल में। ठीक है, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। ठीक है, नंबर सिस्टम में आपने मतलब मोस्टली पूरा हमारा जो लेसन था वो खत्म हो गया है। ठीक है, अब हम जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हमारा जो नंबर सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर सिस्टम का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नंबर सिस्टम पे मैं कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक वीडियोज अपलोड करूंगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें आपके एनटीएससी जीएसटीएससी तो इनके प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन होंगे, उनको हम वन बाय वन सोल्व करेंगे। किस मेथड से सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, वो जब हम डालेंगे उसके बाद। ठीक है, ये वाली वीडियो और इससे जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी उसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप, जो हमारा ये है लेक्चर 4 है। ठीक है, जो लेक्चर 3 तक है हमने मोस्टली नंबर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, थोड़ा बहुत जो रह गया है वो उसमें आज हम इसमें कवर कर लेंगे। इस जो लेक्चर में है हम आज कुछ क्वेश्चंस ये भी करेंगे। ठीक है, उसी के बेस पे। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो डिवीजन मेथड है। आपने पढ़ा होगा मतलब डिवीजन मेथड होता क्या है। देखिए, आपने डिवीजन मेथड पढ़ा है। अब देखिए यहां से हमारा क्या आ रहा है, मैंने आपको क्या बताया, डिवीजन मेथड। जो स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं, डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड क्या है, मतलब डिवाइड रूल। कैसे डिवाइड करते हैं, जो डिवाइड करने वाला है वो क्या होता है, जिसको डिवाइड किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जो डिवाइड करने के बाद आता है वो उस डिवाइड करने के बाद जो कंप्लीटली डिवाइड के बाद जो आता है उसे क्या कहते हैं, और जो नीचे लास्ट में बच जाता है उसे क्या कहते हैं, वो चीज हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, डिवीजन मेथड है उसमें देखिए आप, जो डिवीजन है, डिवीजन की मल्टीप्लाई क्वेश्चन और रिमाइंडर ऐड कर दिया जाए तो हमारा डिवाइडेंड आ जाता है। सी, ये क्या है, डिवीजन क्या है, डिवाइड करने वाला। सही है, क्वेश्चन क्या है, जो हमारा डिवाइड करके आएगा आफ्टर डिवाइड वी गेट रिमाइंडर क्या है, रिमेनिंग एट द एंड। एंड में क्या बचा, वो रिमाइंडर है। और डिवाइडेंड हमारा क्या है, जिसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्म में होता है, यहाँ तो होता है अंडर डिवाइडेंड। सही है, यहाँ पे होता है डिवीजन, यहाँ था आपका क्वेश्चन। इस कुछ स्टेप करने के बाद यहाँ बचता है जो हमारा, ये होता है हमारा रिमाइंडर। सही है, डिवाइड करने के बाद जो बचेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। ठीक है, इतना इतनी चीजें समझ में आई। अब इसी की बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ आपको। अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए आपका क्या है, एग्जाम्पल। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग, मतलब डिवाइडिंग कर रहे हैं किसको, 12401 बाय ए सर्टेन नंबर। इसको ए सर्टेन नंबर से डिवाइड कर रहे हैं जिससे वी गेट 76 एज ए क्वेश्चन एंड 13 एज ए रिमाइंडर। सही है, जो 13 है हमें क्या मिल रहा है, रिमाइंडर मिल रहा है। अब हमें फाइन क्या करना है,
व्हाट इज द डिविजर, हमें क्या फाइंड करना है, डिविजर। सॉल्यूशन देखिए इसका, हमें क्या पता है, हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले बताइए। डिवाइड करने वाले क्या है, डिवाइडेंड, डिवाइडेंड की वैल्यू कितनी है, 12401। इसके बाद क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है, 76। रिमाइंडर कितना है आपका, 13। हमें क्या पता है, डिविजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइडेंड। डिविजर को हम डी मान लें, एस मान लेते हैं, ठीक है। एस मल्टीप्लाई क्वेश्चन कितना है 76 प्लस रिमाइंडर कितना है 13 इक्वल टू कितना 12401। अभी तो सोल्व हो जाएगी यहां से, ठीक है। अब देखिए यहां से सोल्व होने के बाद क्या आएगा, 76 एस प्लस 13 इक्वल टू 12401। इसे सोल्व करने कितना है 76 एस इक्वल टू 12401 माइनस 13 कितना आ गया यहां से, बताओ। 8 8 3 1 2 3 8 8 ये आ गया। तो एस इक्वल टू कितना है 1 2 3 8 8 अपॉन 76। इसे डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, कर लो 19 4 जा 6 जा 9 5 3 1 मिनट, यहां पर आएगा 2। अब 4 से स्टार्ट दो, क्या आएगा 4 1 जा 4 4 3 जा 12 4 8 जा 32। तो एस की वैल्यू कितनी 134। तो डिविजन कितना आ गया हमारा, इक्वल टू 134। यही तो फाइंड करना था आपको, सिंपल सा ये, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए इसमें, ठीक है। इसलिए ये फॉर्मूला पता होगा तो आप क्या कर पाओगे, सीधा ही आपको आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो उसमें आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर should be added to 4 5 6 so that the sum is divisible by 6। मतलब ये क्या कह रहा है, इस नंबर में क्या नंबर ऐड करे जिससे ये है 4 4 5 6 वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड करते हैं इसको 4 4 5 6 6 7 जो 42 2 5 24 1। अब ये आया 16 हो गया, 6 2 जो 12, यहाँ पर कितना आ गया है 4। अब देखिए इसमें इसमें क्या नंबर ऐड किया जाए जिससे 6 से डिवाइड हो जाए। अब इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले एक चीज देखिए, नियर बाई ऐड करना है। ऐड करने के लिए इसमें क्या करें, 6 में से 4 को जो माइनस करके आएगा ये माइनस, अब प्लस ये, तो ऐड क्या करना है 4 4 5 6 प्लस 6 माइनस 4। ऐड के लिए सबस्ट्रैक्ट करता तो सीधा ही सबस्ट्रैक्ट हो जाता, 4 माइनस कर देते सीधा आंसर हो जाता। तो यहां से कितना है 4 4 5 6 प्लस 2, मतलब ये क्या डेट नंबर क्या आया इज 2, जिससे ऐड करने पे जो हमारा एक्सप्रेशन है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 6 से, ठीक है।
अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट आएगा ऑन डिवाइडिंग ए, अब एक क्वेश्चन हो देखिए इसमें, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 56, ठीक है, एक नंबर को 56 से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद वी गेट क्या मिलता है 29 एज ए रिमाइंडर, मतलब कि किसी नंबर को 56 से डिवाइड किया जा रहा है, रिमाइंडर कितना मिल 29। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर, उसी नंबर को बाय 8, ठीक है, 8 से डिवाइड कर रहे हैं, व्हाट इज द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या बचे रहा हमारा वो बताना है, ठीक है। मान लें कि वो सर्टेन नंबर क्या है हमारा एस मान लेते हैं, लेट द नंबर बी, तो नंबर क्या हो गया हमारा एस, तो नंबर हो गया। अब क्वेश्चन क्या मान लिया वाई मान लिया। अब रिमाइंडर आपके पास डिवीजन कितना देर था, डिवीजन इक्वल टू 56 और रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है आपकी 29। अब देखिए नंबर इक्वल टू डिवीजन मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, नंबर क्या है एस है, तो डिवीजन कितना है आपका 56, ये वाई आ गया प्लस 29। अब इसी नंबर को हमें किससे डिवाइड करना है 8 से, आप 8 में चेंज कर लीजिए, इससे फैक्टर कर दिए 8 की फॉर्म में। अब देखिए एस इक्वल टू 8 इंटू 7y प्लस 8 इंटू 3 प्लस 5। अब एस इक्वल टू 8 इंटू 7y प्लस 3 प्लस 5। अब इसे हमें किससे डिवाइड करना है 8 से डिवाइड करना है, अब हम 8 से डिवाइड करने लगे, इसको यहाँ पे भी 8 लिख दिया, ये भी 8 हो गया, ये तो पूरा डिवाइड हो गया, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, ये तो नहीं डिवाइड हो रहा ना, तो इसमें क्या बचेगा रिमाइंडर आपका 5। तो यहां से हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 8 से डिवाइड करने पर, आफ्टर डिवाइडिंग बाय 8 वी गेट रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या मिला एज 5, रिमाइंडर क्या मिला हमें 5 रिमाइंडर मिला है, ठीक है। इतना समझ में आया, कोई भी नंबर हो पहले जिससे भी किया जाए उससे फैक्टर कर दीजिए, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला भी है, जिस नंबर से पूछा जाए डिवाइड करना है लास्ट में, उसको जो हमारा डिवीजर है उससे डिवाइड कर दीजिए, अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है जो रिमाइंडर बचा है उसे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा क्या आ जाएगा, उस नंबर से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे कि 29 को हम 8 से ही डिवाइड कर दें, कितना बचेगा आपको 5 बचेगा, तो 5 सीधा सीधा हमारा रिमाइंडर आ जाए। ये जब आएगा जब ये 56 कंप्लीटली डिवाइड होगा 8 से, अरे डिवाइड नहीं है 8 से तो केस डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है इसमें टॉपिक सर्ट्स और इंडिसेस, नेक्स्ट है इसमें हमारा सर्ट्स एंड इंडिसेस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं इसमें सर्ट्स, ठीक है। जो सर्ट्स है, सर्ट्स वो कहलाएगी जैसे कि आपने सिंपली मैं आपको बता देता हूं, जैसे रूट है,
आपने रूट जो हमारे फ्रैक्शन ही रूट होता है अपना, ठीक है, फ्रैक्शन रूट जैसे 2 का हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, इनका जो रूट होता है, ठीक है, अगर वो डिफाइन नहीं हो रहा है, एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो हमारा वो जो टर्म्स होगी, वो रूट में रूट और टर्म्स होगी, वो हमारी क्या कहलाएगी, सर्ट्स कहलाएगी, ठीक है। जैसे रूट 4 है, रूट 4 का वैल्यू कितनी होती है हमारी, 2 होती है, तो ये हमारी सर्ट्स नहीं है। रूट 3 है, रूट 3 की वैल्यू हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, तो हमारी वो क्या होगी, सर्ट्स होगी। जैसे रूट 5 है, रूट 5 की वैल्यू क्या है हमारी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हमारी वो क्या होगी, सर्ट्स होगी। हमारे पास आने हैं 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब ये पूछ ले कोई, ठीक है, जिसकी भी वैल्यू रूट के अंदर से बाहर आने पे एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, तो हमारा वो क्या होगा, सर्ट्स, अदरवाइज क्या होगा, सर्ट्स नहीं होगा, ठीक है। अब मैंने बताया क्या है वो मैं आपको देखिए यहाँ पे, इफ द रूट्स ऑफ रेशनल, ठीक है, जिसका रूट्स ऑफ रेशनल नंबर can't be found exactly, ठीक है, अगर हमारा रूट्स किसी भी रेशनल नंबर का एग्जैक्ट नहीं फाउंड हो रहा है, तो देन दैट रूट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा हमारा, सर्ट्स कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, सर्ट्स कहलाएगा, ठीक है। अब मान लो कि हमारे पास एक नंबर है, लेट ए बी ए रेशनल नंबर, ठीक है, एंड एन बी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब देखिए, सच डेट ए की पावर 1/n इक्वल टू ए, ठीक है, यही है हमारा nth रूट ऑफ ए, इसे कहते हैं nth रूट ऑफ ए। वो हमारा कंप्लीटली आपका एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं आ रहा है, अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो हमारा वो क्या कहलाएगा, सर्ट्स कहलाएगा, ठीक है। किसी भी नंबर का nth रूट, या 2 बोल लो, 3 बोल लो, 4th रूट बोल लो, 5th रूट बोल लो, ठीक है, अगर हमारा ये नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो हमारा वो क्या कहलाएगा, सर्ट्स कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स, √2, √3, √5, √7, अब मैं यहाँ ले दू √16, ये भी हमारा सर्ट्स है या नहीं। देखिए इसकी वैल्यू एग्जैक्टली आ रही है, नहीं आ रही, आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है, सॉरी सॉरी, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आ रही है, तो हमारा क्या हुआ, सर्ट्स हो गया। √3 की भी आ रही है, ये भी सर्ट्स है, ये भी सर्ट्स है, ये भी है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और ये सर्ट्स नहीं है आपका, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, जिसकी भी वैल्यू आपकी एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं आ रही है, वो हमारा क्या कहलाएगा, सर्ट्स कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ लो है, लॉ ऑफ सर्ट्स, ठीक है। अब इसमें जो लॉ है, जो फर्स्ट है इसमें, वो देखिए, nth रूट ऑफ ए को लिखते हैं हम इस फॉर्म में भी, सही है। सेकंड देखिए, दो नंबर है ए और बी, उनका nth रूट होगा डिफरेंट डिफरेंट, nth रूट ऑफ ए और nth रूट ऑफ बी, ठीक है। और ऐसे ही हमारे दो नंबर हो डिवाइड में इस फॉर्म में, इन दोनों का nth रूट एक साथ हो, तो nth रूट ऑफ ए और nth रूट ऑफ बी होगा, सही है। अगर nth रूट ऑफ ए है और पूरे की पावर n है, तो इसकी वैल्यू ए आएगी। अब इससे बाद जो नेक्स्ट वाला है वो देखिए,
जो फिफ्थ पॉइंट है, जो nth रूट ऑफ ए पूरे की पावर m है, तो ये क्या हो जाएगा, nth रूट ऑफ a की पावर m, इस फॉर्म में ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आई आपके। और इसमें जो लास्ट बची है, देखिए nth रूट ऑफ ए mth रूट ऑफ a इस फॉर्म में हो, तो ये ओवरऑल हो जाएगा, a तो अंदर ही रहेगा n mth रूट या mnth रूट ऑफ a, इस फॉर्म में ये हो जाएगा। ठीक है, अरे यहाँ पे 2 टर्म्स आ रही है, 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, सबके लिए सेम ही कंडीशन हुई। ठीक है, ये चीजें समझ में आई। अब इसके बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट, देखिए इसमें, अब इसके बाद कुछ नोट डाउन के लिए चीजें हैं, वो नोट कर लीजिए आप। ये नोट है, ठीक है, कोई भी रूट हो, मान लो कि रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस बी, इन दोनों के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट। और जो सेकंड वाला है, एडिशन भी नहीं हो रहा, सब्सट्रैक्शन भी नहीं हो रहा, रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ बी, ये भी ए माइनस बी के इक्वल नहीं हो रहा। ये दोनों चीज याद रखना आप। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी, नेक्स्ट देखिए इसमें रेशनलाइजेशन। अब हमने शर्ट्स पढ़ लिए, अब शर्ट्स हमने अब क्या पढ़ेंगे, रेशनलाइजेशन ऑफ शर्ट्स। जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा अब रेशनलाइजेशन ऑफ शर्ट्स। जो शर्ट्स है उनका रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये अप्लाई कब होगा। सबसे पहले ये चीज जानिए आप, ये अप्लाई जब हो रहा जब आपका डिनोमिनेटर में कोई शर्ट्स है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में कोई शर्ट्स है जब ही ये चीजें अप्लाई होंगी, अगर न्यूमरेटर में शर्ट्स हैं जब ये चीजें अप्लाई नहीं होंगी, रेशनलाइजेशन नहीं कर सकते हम। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में आपकी कोई शर्ट्स है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, रेशनलाइजेशन हम उसका कर सकते हैं। अब देखिए जो शर्ट्स हैं, मैंने क्या बताया इसमें, इट इज अप्लाइड, कब अप्लाइड होगा, when denominator is when denominator is shorts। ठीक है, और डिनोमिनेटर आपका शर्ट्स है जब ये चीजें अप्लाई होंगी। अब देखिए रेशनलाइजेशन फैक्टर है, रेशनलाइजेशन फैक्टर वो फैक्टर है जिसमें हम वो फैक्टर है जिसमें उससे मल्टीप्लाई करने पे जो हमारी टर्म्स है वो हमारी रेशन फॉर्म में चेंज हो जाए। रेशन फॉर्म में चेंज करने के लिए जिस नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, जिस एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई करते हैं, वो एक्सप्रेशन दूसरे एक्सप्रेशन का रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आता है आपका रेशनलाइजेशन फैक्टर। जो आपका रेशनलाइजेशन फैक्टर मैंने क्या बताया, जैसे ये मान लो आपकी फर्स्ट टर्म है a माइनस रूट बी, जो इसका है मैंने क्या बताया, इसमें मल्टीप्लाई उस एक्सप्रेशन की तरह ही है जिससे ये हमारा रेशन फॉर्म में चेंज हो जाए। ठीक है, वो हमारा रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाएगा। मान लो जी एंड a प्लस रूट बी, ये है कर दिया हमने, इस नंबर की मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, देखिए a माइनस रूट बी a प्लस रूट बी, कितना आ गया a स्क्वायर माइनस बी, ये हमारा क्या हो गया, रेशनल हो गया। अगर रेशनल आ रहा है ना मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हमारा ये क्या रहेगा, आर रेशनलाइजेशन फैक्टर टू ईच अदर। एक दूसरे की क्या है, ये रेशनलाइजेशन फैक्टर है, ये इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर है, ये इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर है। अगर ये आ जाए तो इसके लिए ये हो जाएगा, ये आ जाए तो इसके लिए ये हो जाएगा रेशनलाइजेशन फैक्टर। ठीक है,
आर एफ का मतलब क्या है, रेशनलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं ऐसा करने लगू, जो सेकंड है रूट ऑफ एस प्लस रूट ऑफ वाई इस फॉर्म में आ जाए, एंड रूट ऑफ एस माइनस रूट ऑफ वाई ऐसे फॉर्म में आ जाए हमारा। तो हमारा इसे भी हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं पहले तो, रूट ऑफ एस माइनस रूट ऑफ वाई, रूट ऑफ एस प्लस रूट ऑफ वाई। तो यहां से क्या आ गया, एस माइनस वाई आ गया। ये भी क्या आ रहा है हमारा, रेशनल आ रहा है, रेशनल आ गया। तो हमारा ये दोनों क्या होंगे, आर रेशनलाइजेशन फैक्टर टू ईच अदर, एक दूसरे की क्या है, रेशनलाइजेशन फैक्टर है। ऐसे बहुत सारे होंगे आपके रेशनलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, जैसे हम चेंज करने पे हमारा वो किस में चेंज हो जाएगा, रेशनल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। रेशनलाइजेशन मतलब कि रेशनलाइजेशन है किसी भी इरेशनल नंबर हो रेशनल फॉर्म में चेंज करने के लिए जिस फैक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं वो रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैं यहां पे ले लू 3/√7 है, ये है। इससे जो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को हमें किस में चेंज करना है, रेशनल फॉर्म में चेंज करना है। ये चीज याद रखिए, ये सब डिनोमिनेटर को रेशनल फॉर्म में चेंज करने के लिए करते हैं हम। ठीक है, अब देखिए 3/√7 है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, √7 की ऑब्वियसली। तो यहां से कितना आ गया, 3√7/7। तो यहाँ पे रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या है, √7 का, √7 ही है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें चीजें आपको सही से समझ में आएगी। अब यहां से जो नेक्स्ट वाला एग्जांपल है उसको देखिए आप, 1/3 माइनस √2 ये है आपका। तो मैंने क्या बताया, इस एक्सप्रेशन में 1/3 माइनस √2 है। पहले तो हमें रेशनलाइजेशन फैक्टर देखना पड़ेगा जिससे हमारा चीज में चेंज हुआ है। ये √2 है, एक निगेटिव है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव होता तो इससे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं हमेशा। ये चीज याद रखिए, इस फॉर्म में है, अगर इस फॉर्म में आपका है तो क्या करेंगे, जो रूट से पहले साइन है वो अपोजिट करके एज इट इज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ऐसा करने पे हमारा जो ये है वो हमारा किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, रेशनल फॉर्म में चेंज हो जाएगा हमारा डिनोमिनेटर। अब देखिए यहां से मल्टीप्लाई किसकी बताई मैंने, साइन चेंज करना है और अबव एंड बिलो मल्टीप्लाई कर देनी है। a माइनस बी, ए प्लस बी, यहां से क्या आ गया 3 प्लस √2, 3² -2। तो यहां से कितना है 3 प्लस √2/7। तो हमारा इसी फॉर्म किस में चेंज होगी, 3 माइनस √2। अब देखिए ये हमारा जो डिनोमिनेटर है वो तो रेशनल फॉर्म में हो गया ना चेंज। हमें इस रेशनलाइजेशन फैक्टर का रेशनलाइजेशन हम किस लिए करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसे हम रेशनल फॉर्म में चेंज करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब आपने शर्ट्स पढ़ ली, शर्ट्स के बारे में इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं। शर्ट्स में एक बार डिफाइन कर देता हूं, अगर किसी भी आपका रूट था, ठीक है, nth रूट ऑफ एनी एक्सप्रेशन आपका एग्जैक्टली नहीं आ रहा है किसी भी, ठीक है, रूट चाहे क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट, इस ये जो है आपके एग्जैक्टली नहीं आ रहे हैं, क्या है आपका एग्जैक्टली नहीं आ रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ये सर्ट्स हो जाएंगी। ठीक है, अब आते हैं इंडिसेस। जो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वो क्या है हमारा, इंडिसेस। ठीक है, अब देखिए जो इंडिसेस है, सबसे पहले तो आप यहां देखिए, अगर कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा हुआ है a इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ए बी 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 बी। सही है, इतना आया। तो ये जो एक्सप्रेशन है इक्विवेलेंट होगा, किससे इक्विवेलेंट होगा, a³ और b⁴। सही है, आया कैसे, ये कितने टाइम से 1 2 3, तो 3 आई पावर, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पे पावर कितना है 4, जितने टाइम से लिखा हुआ है उतनी पावर आ जाती है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रही है उतने टाइम से उतनी ही पावर इसकी आ जाएगी। जो इसमें ये है
जो इनका प्रोडक्ट है, ए का जो प्रोडक्ट है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए क्यूब से। अब प्रोडक्ट ऑफ बी का हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी की पावर 4 से, ठीक है। जो ए की पावर 3 है, उसमें जो ए की पावर 3 है, इसमें जो 3 है इज द पावर, किसकी पावर है, ऑफ, इज द पावर ऑफ जो ये चीज है हमारी, 3 इज द पावर ऑफ ए, ठीक है। 3 की पावर ए, जो हमारा ये बेस चला है ना, जो हमारा ये चीजें होती है, हमारा बेस होता है, ये हमारी पावर होती है, ठीक है। ये चीजें याद रखिए, जो उसमें बेस है ये हो रहा। अब देखिए यहां से 3 क्या है, 3 इज द पावर ऑफ ए, ऐसे ही बी की पावर 4 में 4 क्या हुई, 4 इज द पावर ऑफ ए। इसे पावर भी कह लो या और इंडेक्स ऑफ ए, ठीक है। या तो इंडेक्स कह लो या पावर कह लो, दोनों सेम ही है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट आएगा, अब मैंने क्या बताया, जो हमारा मैंने की जैसे मान लो ए की पावर बी है, इसमें क्या क्या लाइए, बी इज द पावर ऑफ ए और इंडेक्स ऑफ ए। अब जो इसमें बी है, जो ए की पावर बी में जो बी है वो कहलाएगा पावर, ठीक है। और जो ए है ये कहलाएगा हमारा बेस, ठीक है। अब सबसे पहले बात ये है, अगर आपका बेस सेम आ रहा है, अगर किसी भी एक्सप्रेशन का बेस सेम है, अब बेस सेम है तो मतलब क्या है, उसके लिए रूल पड़ेंगे, इफ इज सेम, बेस सेम। तो अब हम क्या पढ़े, इंडिसेस पढ़े, लॉ ऑफ इंडिसेस। क्या पढ़े, पहले मल्टीप्लाई में पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, ए की पावर एम मल्टीप्लाई बी की पावर, ये तो बेस सेम पढ़ रहे हैं तो बी की पावर नहीं आएगा यहां से, तो यहां से आ जाएगा ए की पावर एन। ए की पावर एम हो गया और ए की पावर एन आ गया आपका, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, पावर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, एम प्लस एन, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो डिवाइड है, डिवाइड के लिए देखिए, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, तो पावर मैंने क्या बताई है इसमें, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाती है, प्लस, और जो डिवाइड है पावर क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। अब इसके बाद जो डिवाइड हो गया, उसके बाद पावर की पावर हो, उसके लिए क्या हो जाएगा, जो हमारा फोर्थ है, थर्ड है, ए की पावर एम और इसकी पूरे की पावर एन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए की पावर एम एन हो गया। पावर की पावर में जो पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे ए की पावर 2 पूरे की पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की पावर 6 आ जाएगा यहां से। जो फोर्थ है नेक्स्ट वाला आपके पास, अब ये तो सेम पढ़ लिया हमने, अगर हमारा इफ बेस इज सेम, अब हमारा बेस हो जाए हमारा डिफरेंट, उसके लिए देखिए आप, इफ बेस इज डिफरेंट, और डिफरेंट बेस है, ठीक है। अब यहां से देखिए, ए की पावर एन बी की पावर एन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, पूरे की पावर एन हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई के लिए जो सेकंड है वो क्या हो जाए, ए अपॉन बी की ए की पावर एन और बी की पावर एन, तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी की पावर एन। इससे आप पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर ए बी की पावर एन हो, ए की पावर एन हो जाएगा और बी की पावर एन भी हो जाएगा, ठीक है। और जो फोर्थ है, अब इसमें देखिए जो लास्ट वाला है, थर्ड थर्ड है, सॉरी, किसी की भी पावर 0 कोई मतलब नहीं है, उसकी वैल्यू 1 होती है हमारी, ठीक है।
ये चीज हमेशा याद रखना। अगर किसी भी आपकी नंबर की पावर 0 है, जैसे 2 की पावर 0 है, उसकी वैल्यू 1 आएगी। एस की पावर 0 है, उसकी वैल्यू 1 आएगी। नंबर हो या वेरिएबल हो, और उसी पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आएगी, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी। जैसे ये y की पावर 0 आएगी, वो भी 1 आएगी। z की पावर 0 है, वो भी 1 आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी आपके सब है उन सबकी पावर क्या आएगी, 1 ही आएगी। अगर 0 है, पावर 0 है, जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लिख दूं यहाँ पे SYZ, इन सब की पावर 0 है, क्या हो जाएगा, पूरे की पावर 0 है, तो 0 तो नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिखे हैं यहाँ पे 1। किसी भी एक्सप्रेशन की पावर अगर 0 है तो वहां पे उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब देखिए, अब हमने इतने सारे रूल पढ़ लिए, अब इसी के रूल के बेस पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल रखते हैं हम इसी के बेस पे। सिंप्लीफाई करना है आपको। क्या सिंप्लीफाई करना है, देखिए आप 5 क्यूब इंटू 2 क्यूब का स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर की पूरे की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 7 इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 2 की पावर 12, पूरे की पावर कितनी हुई, 2। अब देखिए, सबसे पहले यहां से क्या आ जाएगा, ये है, पहले तो इसे ब्रैकेट को ओपन करें, ब्रैकेट को ओपन, पहले तो ये छोटे वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं। 5 की पावर 3, तो यहां से क्या आ गया, 2 की पावर 3 का स्क्वायर कितना है, 2 की पावर 6 आ गया, इंटू 6 तो हम क्या लिख रहे हैं, 2 इंटू 3 की पावर 2, अब पूरे की पावर 3 आया। अब इसे ओपन कर लेते हैं, 5 की पावर 7 पूरे की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, अब पूरे की पावर 2 इंटू 2 की पावर 12 पूरे की पावर 2। यहाँ पे इसे ओपन, इसे करने के बाद क्या आ जाएगा, यहां से 5 की 3 2 की पावर 6 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ठीक है। अब पूरे की पावर कितनी है, 3। 5 की पावर 14 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 24, सही है। अब यहां से क्या आएगा, ये कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे 2 की पावर 8 आ गया, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 2 पूरे की पावर 3 अपॉन, ये तो एज इट इज 5 की पावर 14 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 24, सही है। अब इसके बाद जो है, अब यहाँ पे देखिए आप 5 की पावर 3 पूरे की पावर 3, 5 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 8 पूरे की पावर 3 कितना आया 24, 2 की पावर 24, 3 की पावर 2 पूरे की पावर 3, तो यहाँ पे आया 3 की पावर 6 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे 5 की पावर 14 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 24। अब है डिवाइड में, अब यहां से लिख लेते हैं हम 5 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 14, 2 की पावर 24 अपॉन 2 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 6 अपॉन 3 की पावर 4, क्या आया, डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस, 5 की पावर 9 माइनस 14, अब इंटू 2 की पावर 24 माइनस 24 इंटू 3 की पावर 6 माइनस 4, यानी 5 की पावर, यहां से 5 की पावर कितनी आ जाएगी आपकी, -5, 5 की पावर यहां से आएगी -5 इंटू 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 2, सही है। अब इसके बाद जो हमारा आएगा एक्सप्रेशन, ये पावर माइनस में पॉजिटिव में करने के लिए क्या हो जाएगा, 1/5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 0 1 और 3 की पावर 2 9, तो यहां से क्या है 9/5 की पावर 5। इसका सोल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा 9/3125, 5 की पावर 5 3125 होता है, सही। हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप किया, जो जो हमने मेथड किए थे वो अप्लाई किए, ठीक है। मैं इसमें एक चीज हो यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ, जैसे कि मान लो 4th पॉइंट है, अगर a की पावर -n है तो इसे 1/a की पावर n हो जाएगा, सही है, ये चीज याद रखिए। और एक चीज और इसमें ले लूँ, 1/a की पावर -n है
तो ऊपर आएगी तो ये पॉजिटिव में हो जाएंगी। ये भी चीजें याद रखो। अब देखिए इसमें जो हमारा नेक्स्ट आता है, अब इसमें हमारा क्या है, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनको सिंप्लीफिकेशन हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर दी एंड मतलब कि खत्म हो गया है, मतलब कि अब जो 2-3 एग्जांपल है मैं वो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, लास्ट है बस ये, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा ये है, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किसे करना है, 24 प्लस √54 माइनस 2√96, सही है, प्लस 3√6 आ गया। या सबसे पहले हमें जो भी गिवन है इनके फैक्टर कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 × 2 4, 2 जा 8, 3 जा 24 प्लस 2 × 3 6, 3 जा 18, 3 जा 54 माइनस 2, 2 × 2 4, 2 जा 8, 3 जा 2, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32 × 3, या -3। यहां पे वैल्यू कितना ही, 2 × 3। अब रूट है, अगर हम दो का पेयर बना दें, यहाँ पे क्या बनिए, ये दो का पेयर, यहाँ पे इन दोनों का पेयर, ये दो और ये दो, इन दोनों का पेयर है, पेयर में से 1 बाहर लेनी, तो यहां से क्या है, 2√2 × 3 प्लस 3√2 × 3 माइनस 2। यहां से क्या आ जाएगा, 8 2 है बाहर 2 है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो मैं यहाँ पे सीधा क्या लिख दूं, यहाँ पे 8 आ जाए ना, 8 आ गया, स्क्वायर रूट में क्या बचा, 2 × 3 माइनस, यहाँ पे 3 क्या है, 2 × 3। अब देखिए यहां से 2√6 प्लस 3√6 माइनस 8 √6 माइनस 3 √6, इन दोनों को ऐड करिए, 5 ये माइनस माइनस है, ऐड हो जाएंगे, पर साइन किसका है ना, माइनस था, -11√6। यहां से कितना आ गया, -6√6। तो हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, अगर जो कोई कॉमन आ रहा है, मतलब पेयर बन रहा है, पेयर में से 1 बाहर ले नहीं, स्क्वायर रूट है। अगर क्यूब रूट होता तो 3 में से 3 का पेयर बनाते, तो वो चीज ले लेते हैं। अगर 4 रूट होता, 4 का पेयर बनाइए, 1 बाहर लेते, सही है। अब इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आता है हमारा, इसी में ही अब आता है हमारा क्वेश्चन है, विच इज ग्रेटर। आपको बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फर्स्ट है इसमें 4√7 और 6√3। अब देखिए 4√7 है, मैं यहां पे लिख लेता हूं, और यहाँ पे 6√3 है, ये 4 है। अब हम या तो पूरे एक्सप्रेशन को किस फॉर्म में चेंज कर दें, स्क्वायर रूट की फॉर्म में चेंज कर दें, या जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो क्या करें, हम उसे सेम बना लें। या तो इसे यहाँ पे इन दोनों को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 और 3 का एलसीएम लेंगे, यहाँ से क्या आ जाए, यहाँ पे 21 आ जाए ना, यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही है। मल्टीप्लाई और डिवाइड, इससे तो नहीं होने वाला। अब क्या करना है, इसे हमें सबसे पहले क्या करना है, इसे रूट फॉर्म में चेंज करना है। ये 4 बाहर है, अंदर जाइए किस में चेंज हो जाएगा, स्क्वायर में, तो ये किस में हो गया, 4 × 4 × 7, तो ये भी किस में हो जाए, 6 × 6 × 3, तो यहां से कितना आया है, √112। यहां से कितना आया ये, √108। अब बताओ, आपको पता चल रहा है कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ये छोटा है। अब हमें क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, जो √112 बड़ा है किससे, 118। और लेकिन कल जो लास्ट वाली क्लास हुई थी, मैंने आपको क्या बताया, जो एग्जैक्ट फ्रैक्शन है वो बताना है आपको, मतलब ये हेंस जो 4√7 है
वो बड़ा है किससे, 6√3 से। ये आंसर है आपका फाइनल। सही है, अब इसी के बेस पे कर लेना आप। ठीक है, अब हमने जो रेशनलाइजेशन एक टर्म्स पढ़ी थी अभी, अब हम कुछ एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बेस पे हम रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए यहां से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन। जो हमारा ये है, इसमें हम पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन किसका करें, ऑफ द डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है उसका हम क्या करें, रेशनलाइजेशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, ये ले लेते हैं, √3 माइनस √2। सही, मैंने कि इसमें क्या बताया था, अब देखिए इसमें एक ही स्टेप वाइज, √3 माइनस √2। जो बाद वाला जो हमारा स्क्वायर रूट है, इससे आगे साइन क्या है, माइनस। अब साइन क्या करना है, चेंज कर देना, क्या हो गया, प्लस। अब ये तो एज इट इज है ना, तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना है, √3 प्लस √2 अपॉन √3 प्लस √2। सही है, यहां से क्या आ गया, √3 ब्रैकेट में √3 प्लस √2। सही है, a माइनस बी, a प्लस बी, यहां से क्या है, √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है, √3 की √3 में 3 आ गया, प्लस √3 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, √6 आ गया। यहाँ पे क्या है, 3 माइनस 2। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, √3 अपॉन √3 माइनस √2 इक्वल टू कितना आएगा आपका, 3 प्लस √6 अपॉन 1। तो हम इसे क्या लिखते हैं, 3 प्लस √6 आएगा, तो हमारा सिंपली क्या आंसर आएगा, 3 प्लस √6। सही है, तो यहां से कितना है, 3 प्लस √6 इसका फाइनल आंसर है। अब जो लास्ट है, एक क्वेश्चन है इसी के बेस पे, वो और देखिए आप। रूट, इसे क्या करना है आपको, रेशनलाइजेशन तो आपने पढ़ लिया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जो हमें सिंप्लीफिकेशन करना है, जिसका क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है। किसको सिंप्लीफाई करना है, √a माइनस 2√b। अब बाहर क्या है, √ab। सही है, इस टर्म्स में। अब इसके लिए क्या करें, पहले तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, √a इंटू √ab माइनस 2√b इंटू √ab। सही है, तो यहां से क्या आ गया, a इंटू b माइनस 2 इंटू b तो यहां से क्या लिख दूं मैं, √a²b माइनस 2√ab²। अब यहाँ पे a² है, तो a बाहर आ जाएगा, a(√b) माइनस 2b√a। तो फाइनल एक्सप्रेशन कितना आ गया हमारा, ऐसा सोल्व करने के बाद जो हमारा ये आया, √a माइनस 2√b इक्वल टू कितनी, बाहर √ab है, इसकी वैल्यू कितनी आई, a√b माइनस 2b√a। ये हो गया आपका आंसर फाइनल। ठीक है, क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करनी है, फिर हमने रूल यूज कर दिया। कौन सा रूल यूज कर दिया, सर्च वाला रूल यूज कर दिया, √a इंटू √b इंटू √ab हो गया। ठीक, आपकी क्लास यहीं तक की आज, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। जो भी आपको डाउट हो प्लीज पूछ लेना, जहां कमेंट सेक्शन में आप जो भी आपको लगे कि हाँ ये यहाँ पे इन चीजों में डाउट हो रहा है क्लास के रिगार्डिंग, तो आपको वहां से पूछना है। ठीक है, अब हम इसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी, जिसमें हम एनटीएससी जेएसटीएससी उनके क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर ये सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका होगा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हम जो स्टार्ट करेंगे वो 10th का सेकेंड टर्म स्टार्ट करने वाले हैं।
क्योंकि 10 के एग्जाम आने वाले हैं, उसकी बेस पे जो जो आपका 10 सेकंड का सिलेबस है उसे हम जितनी जल्दी हो रहा कवर कर लेंगे, हम अपने चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। ये हमारा है कि हम डेली एक वीडियो अपलोड करने का हमारा टारगेट है। हम से मतलब डेली बेस पे एक वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।